तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द लेजी फ्रॉग। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन सर ये चैप्टर थोड़ी ना है, ये तो पोएम है। चलो ठीक है, इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। फ्रेड इज अ वेरी लेजी फ्रॉग हु लोल्स ऑल डे अपॉन अ लॉग। तो यहाँ पर फ्रेड के बारे में बात हो रही है, जो एक बहुत लेजी फ्रॉग है। लेजी मतलब आलसी, पूरे दिन भर एक वुड के टुकड़े के ऊपर पड़ा रहता है वो। तो ये देखिए, लॉग को हम बोलते हैं, वुड का जो टुकड़ा होता है उसको हम लोग लॉग बोलते हैं। ही ऑलवेज मैनेजेस टू श्रिंक डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क। वो हमेशा बचने की कोशिश करता है कुछ भी काम करने से। हिज पुअर ओल्ड मदर कॉल्स इन वेन, कम इन एंड हेल्प। ही डज नॉट बॉदर टू मूव 2 inches, मच प्रेफरिंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग। तो यहाँ पर जो लेजी फ्रॉग की माँ है, बेचारी बहुत बूढ़ी है और लाचार है। वो लेजी फ्रॉग को बुलाती रहती है, ज़रा इधर आओ, मेरी मदद करो। लेकिन वो 1 इंच भी नहीं हिलता, 2 इंच भी नहीं हिलता, और ऐसे एक्टिंग करता है मानो कि उसको चीज़ें सुनाई ही नहीं दे रही। ही लाइज देयर इन साइलेंट हीप एंड स्टेज कन्वीनियंटली asleep। मतलब छुपकर वो रहता है और सोने की अपने आराम से फिराक में रहता है और सोता रहता है। इफ अ लेडी फ्रॉग्स हॉप्स पास्ट, यूड थिंक he'd गेट अप एट लास्ट। तो अगर उसके पास से कोई लेडी फ्रॉग है, वो गुजर रही है, तो अब आप लोगों को ये लगेगा कि शायद ये जो लेडी फ्रॉग है इसको देखकर ये उठ जाए, टू गो एंड हेल्प हर ऑन हर वे। बट नो, आई एम ashamed टू से दैट व्हेन अ लेडी फ्रॉग कम्स बाय, ही डज नॉट ओपन अप वन आई। लेकिन फिर भी अगर कोई लेडी फ्रॉग भी उसके पास से जा रही होती है तो एक आंख खोलकर भी उसकी तरफ नहीं देखता, ना ही उसकी मदद करता है। ये बड़ा ही अजीब किस्म का फ्रॉग था ये। तो ये जो फ्रॉग था, लगभग मैं भी इस फ्रॉग की तरह ही बन जाता हूँ संडे वाले दिन। बिल्कुल भी नहीं उठता और ऐसे ही एक्टिंग करता हूँ जब मेरी मम्मी मेरे को बुलाने की कोशिश करती हैं। इस पोएम को लिखा है एनोनिमस ने। एनोनिमस मतलब राइटर का नाम जब नहीं पता होता तब हम लोग लिख देते हैं एनोनिमस। अब इस पोएम के कुछ न्यू वर्ड्स को देख लेते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज लोल, LOLL। इसका मतलब होता है टू लाई अराउंड लेजीली, मतलब आलस में पड़े रहने को हम लोग लोल बोल सकते हैं। ये वो वाला लोल नहीं है जो कमेंट में लिखते हैं बच्चे, लाफ आउट लाउड, वो वाला लोल नहीं, ये लोल लेटने वाला। लॉग, लॉग क्या होता है? ट्रंक ऑफ अ ट्री दैट हैज़ बीन कट। तो जो ट्री का कुछ पीस होता है जिसको कट कर रखा है उसको हम लोग लॉग बोलते हैं। शिर्क, टू नॉट डू समथिंग यू शुड डू। शिर्क का मतलब ये होता है कि आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो जो आपको करनी चाहिए थी। इन वेन मतलब यूजलेसली। प्रेफर, लाइक समथिंग बेटर। प्रेफर मतलब कि कोई चीज़ बेटर हो। हार्ड ऑफ हियरिंग, हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब जिसको सुनने में दिक्कत हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेफ भी बोलते हैं। बहरा। बो का मतलब होता है टू बेंड योर हेड टू शो रिस्पेक्ट। मतलब जैसे हम लोग पैर छूते हैं अपने एल्डर्स के, लेकिन बो भी करना एक चीज़ होती है जिसके अंदर हम लोग अपना हेड नीचे की तरफ करते हैं, रिस्पेक्ट शो करने के लिए एल्डर्स को। तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन 1 हम लोग देखते हैं, व्हाट डिड द फ्रॉग डू ऑल डे। आखिर फ्रॉग पूरे दिन भर करता क्या था? तो वो तो क्या करता रहता था? आराम से पूरे दिन भर सोता ही रहता था। ये देखो फर्स्ट लाइन में लिखा है, फ्रेड इज वेरी लेजी फ्रॉग हु लोल्स ऑल डे अपॉन अ लॉग। तो यहीं पर हमारा आंसर बन गया, फर्स्ट लाइन में ही आंसर दिया हुआ है। बिसाइड्स लेजी, व्हाट अदर वर्ड्स कैन यू थिंक ऑफ टू डिस्क्राइब द फ्रॉग। ऐसे और कौन से वर्ड्स हैं जो लेजी के अलावा भी आप यूज कर सकते हैं इस फ्रॉग के लिए। तो आप इसको और भी बहुत सारे वर्ड्स आप डिस्क्राइब कर सकते हैं इस फ्रॉग को। मैं जानना चाहता हूँ, फटाफट आप इन वर्ड्स का मतलब बताएं, कौन से आप वर्ड्स यूज़ करने वाले हैं इस फ्रॉग को डिस्क्राइब करने के लिए अपनी लैंग्वेज के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस विद रेफरेंस टू द पोएम। तो आपको जो ये सेंटेंस दी गई है इन्हें कंप्लीट करना है। व्हेन द फ्रॉग्स मदर कॉल्ड हिम ही प्रिटेंडेड
तो यहाँ पर आप फटाफट देखिए कहाँ पर है, When the frog mothers called him, यहाँ पर देख, ये रहा, His old mother calls in vain, come in and help, he does not bother to move 2 inch, much preferring to be extremely hard of hearing. तो यहाँ पर आप ये वाला आंसर लिख सकते हैं, कौन से वाले का, When the frog's mother called him, he pretended to, क्या pretended to be extremely hard of hearing. इसका आंसर होगा pretended to be extremely hard of hearing, मतलब उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता, इस तरीके से एक्टिंग करता था. When a lady frog hops by, he does not even क्या आ जाएगा, he does not even open up one eye. लास्ट लाइन जो दे रखी है आपको यहाँ पर देखिए, ओपन अप वन आई हाईलाइट करा हुआ है मैंने आंसर को, तो थर्ड वाले की लास्ट लाइन हो जाएगी, व्हेन अ लेडी फ्रॉग हॉप्स बाय ही डज नॉट इवन ओपन आई. डिड यू लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर, क्या आपको इस फ्रॉग का बिहेवियर पसंद आया? नहीं, पसंद तो नहीं आया. वी डिड नॉट लाइक द बिहेवियर ऑफ दिस फ्रॉग, बट मतलब टू बी ऑनेस्ट वी आर लाइक हिम ऑन संडेज. ये मत लिखना आंसर में आपको यही लिखना है. आंसर आपका फोर्थ क्वेश्चन का होगा, डिड यू लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर? नो, वी डिड नॉट लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर. तो इसी के साथ बच्चों ये पोएम हमारी फिनिश होती है. तो ये जो स्टोरी है ये रिप वैन विंकल के बारे में है, जो बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी एक कमी थी वो थी उसका आलस. तो पढ़ते हैं इस स्टोरी को, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है. Many years ago, at the foothills of the Catskill mountain was a little village. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. तो यहाँ पर एक विलेज था, जहाँ पर छोटा सा विलेज था, ज़्यादा लोग नहीं थे उस विलेज के अंदर, और वहाँ पर एक बहुत अच्छा आदमी रहता था जिसका नाम था रिप वैन विंकल. He was a kind neighbor, ready to help anyone. बहुत अच्छा पड़ोसी था वो, और सब लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता था. Everyone in the village liked him. सब लोग उसको विलेज में बहुत पसंद करा करते थे. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. तो यहाँ पर जितने भी गांव के बच्चे थे वो खुश होने लग जाते थे, शोर मचाने लग जाते थे जैसे ही वो रिप वैन विंकल को देखा करते थे.